आज ब्रूस ली लिव्स में देखिए, वो अपनी मूवीज में लोगों को पटका करते। आप चाहते हैं कि आप वैसा कर सकें और हांगकांग की सड़कों पर लड़ाइयां लड़ते। वो रफ इलाके में बड़े हुए, वहाँ उन्हें अपना बचाव करना पड़ता था। उन्होंने पुरानी चाइनीज सोच वालों का मुकाबला किया। उन्होंने चाइनीज मार्शल आर्ट कम्युनिटी को ललकारा था। चोटे, आपको चोटों से उभरना होता है। और हॉलीवुड सिस्टम, मेरे लिए वो हसलर से कम नहीं थे। ब्रूस ली का जज्बा आज भी जिंदा है, जबकि बाकी अपने मकसद के लिए जूझ रहे हैं। वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये मुमकिन बनाया, कोई सीमाएं नहीं थी और बाधाओं को पार किया। जिंदगी में हर किसी को बाधाएं पार करनी होती हैं। ये है ब्रूस ली द फाइटर, ब्रूस ली लिव्स में। रायन, ये नाम सुनने पर तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ब्रूस ली का नाम सुनते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में वो पोस्टर आता है जो मैंने 8 साल की उम्र में अपनी दीवार पर लगाया था। यही याद आता है। डायनामिक हीरो, एक्शन फाइटर, डूड बस एक आइकॉनिक शख्स। जब भी वो स्क्रीन पर होते हैं आंखें उनसे बिल्कुल हटती ही नहीं। वो मार्शल आर्ट्स को एक अलग लेवल पर ले गए थे। वो दमदार थे। वैसे ब्रूस ली ये नाम लेने पर दिमाग में लाखों तस्वीरें बनने लगती हैं, फैंसी किक्स और उन क्लासिकल आवाजों की। ब्रूस ली ने हर मार्शल आर्टिस्ट या पिछले 30 सालों से मूवी देखने वालों पर गहरी छाप छोड़ी है। ब्रूस ली, उन्होंने अकेले ही मूवीज और मार्शल आर्ट्स को बदल के रख दिया और आज भी वो एक आइकन बने हुए हैं। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा होगा जो उन्हें न पहचानता हो। अब देखिए ब्रूस ली लिव्स, ऐसी सीरीज जो अब तक के सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट की जिंदगी और लेगेसी को सलाम करती है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रूस ली द फाइटर की। अपनी पूरी जिंदगी में ब्रूस ली ने कई दुश्मनों का सामना किया, किसी एक शख्स से लेकर कल्चरल ट्रेडिशंस, रेसिज्म और हॉलीवुड सिस्टम तक। और आज उनका जज्बा बाकियों को अपनी लड़ाइयां लड़ने की हिम्मत देता है। मैं असल में सड़कों पर बढ़ा हुआ हूँ जहाँ होते हैं गैंग्स। मेरे आसपास कई ऐसी बुरी चीजें थी जो इतनी कम उम्र में होनी नहीं चाहिए, और अब मैं जहाँ पहुँचा हूँ वो एक प्रेरणा की तरह है। कईयों के लिए ब्रूस ली द फाइटर मूवीज का वो शख्स। ब्रूस ली से पंगा लेना भारी पड़ता है। वो कहने को अकेले थे, पर उनका 30 आदमियों की धुलाई करना कुछ तो बात थी। आप वो करना चाहते थे, आप वैसे ही लड़ना चाहते थे, और बिना दर्द के। और भले ही वो बात नहीं करते, पर उनकी आंखें सब बयान करती थी। उस आदमी में एक करंट सा था। अपनी फिल्मों में वो कभी लड़ाई से पीछे नहीं हटे, चाहे मुकाबला उठाई गिरो कराटे चैंपियंस या NBA सुपरस्टार से क्यों न रहा हो। कहने को तो वो सिर्फ 61 किलो के थे, लेकिन वो किसी को भी हरा सकते थे। वो एक ऐसे इंसान, छोटे इंसान थे जो अपने साइज से 10 गुना बड़े लोगों को मारा करते थे। एक छोटे साइज का आदमी, और उन्हीं से सबसे ज्यादा बचना चाहिए, क्योंकि वो कब पंच मारे पता ही नहीं चलता। पर ब्रूस ली सिर्फ स्क्रीन पर ही एक फाइटर नहीं थे, वो असली जिंदगी में भी एक फाइटर थे, और उनकी बातें हर जगह लागू होती, चाहे आप एक पिंजरे में हो। लड़ना मतलब मुकाबला करना। हम सब लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं, या किसी और जगह। स्केटबोर्डिंग इतना फ्री स्टाइल है कि वो लड़ने जैसा, वो दूसरों के साथ मुकाबला करने जैसा होता है। मोटोक्रॉस एक लड़ाई होती है। आप किसी और आदमी के साथ एक मैदान में आमने सामने होते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी एक लड़ाई है। हर बार जब मैं शो करता हूँ ये सोचकर जाता हूँ कि वो एक लड़ाई है। ब्रूस ली की असल लड़ाई हांगकांग की सड़कों पर शुरू हुई थी। बड़े होते हुए वो खुद कई लड़ाइयों का हिस्सा रह चुके थे। वो एक रफ इलाके में बड़े हुए जहां उन्हें अपना बचाव खुद करना पड़ता था, और मुझे यकीन है कि उनका झुकाव तब से ही शुरू हुआ। उसकी सुरक्षा के लिए फिक्रमंद ली के माता पिता ने 13 साल की उम्र में ही उन्हें मार्शल आर्ट्स क्लासेस में डाल दिया, जहां महान विंग चन सीफू की ट्रेनिंग में ब्रूस ली ने गंग फू सीखा और उस तरीके को एकदम से अपना लिया। पर दिल से ली हमेशा एक स्ट्रीट फाइटर थे, एक ऐसी खूबी जो उनकी जिंदगी की कहानी बयां करती।
उन्होंने पता है क्या कहा था कि सिर्फ एक मार्शल आर्ट का तरीका स्ट्रीट फाइटिंग में आपको बचा नहीं सकता। सर्वाइवल अलग चीज है। आप अपने विरोधी की काबिलियत को नहीं जानते और फिर आपके पास हथियार होते हैं, बियर बॉटल्स, चाकू, लकड़ी, जो हालत बदल सकते हैं। तो आपको हर उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए जो लड़ाई के लिए आपके सामने आए। ली के लिए किसी भी विरोधी को हराना या किसी भी बाधा को पार करना अलग अलग तरीकों से किया जाता। There are various kinds of strikes. It depends on where you hit and what weapon you will be using. There is the finger jab, there is the punch, there is the back fist and the low. Of course, then they use leg, straight at the groin, or come up. और जीत हमेशा उसे हासिल होती जो सबसे ज्यादा तैयार होता। मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता। मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक्स 10,000 किक्स एक साथ। 10,000 किक्स। पर ऐसे इंसान से डर लगता है। एक किक कितनी प्रैक्टिस? एक किक 10,000 बार। ब्रूस ली वाकई मानते थे कि प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट बनता है। ऐसी सोच जो आज कई टॉप आर्टिस्ट्स और कंपेटिटर्स लागू करते हैं। एक चीज को लगातार करना, दोहराते रहना, फिर दोहराते रहना, इससे वो आपका एक हिस्सा ही बन जाती है, ताकि वो अपने आप हो जाए। उसे करने के बारे में सोचने की जरूरत ना पड़े। आपका शरीर खुद ब खुद रिएक्ट करता है, आपको सोचना नहीं पड़ता, शरीर खुद रिएक्ट करता है। आप स्टीवी रमन से बेहतर बनना चाहते हैं, आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। आप ब्रूस ली से बेहतर बनना चाहते हैं, आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे लड़ाई पर ब्रूस ली के फलसफों को हर जगह लागू किया जा सकता है, पर इसका सबसे ज्यादा असर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की दुनिया में देखा जा सकता है। मैं तो ये कहता हूँ ब्रूस ली ने ही मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। ब्रूस ली हम सब के लिए शुरू करने की एक प्रेरणा थे। उनके योगदान को नजरअंदाज करना बेवकूफी होगी। एक टॉप रैंक्ड यूएफसी फाइटर केनी फ्लोरियन ब्रूस ली के बहुत बड़े फैन हैं। चेक चेक चेक। मैं नहीं जानता और कितने मार्शल आर्ट्स फाइटर्स ब्रूस ली से उतने ही प्रेरित थे जितना कि मैं हूँ। मैं उनकी मूवीज देख के बड़ा हुआ हूँ। जब फ्लोरियन एक लड़ाई के लिए तैयारी करते हैं तो ब्रूस ली एक प्रेरणा के साथ साथ एक कोच भी होते हैं। ब्रूस ली दूर की सोचते थे और वो जानते थे कि लड़ाई असली लड़ाई में एक बहाव होता है, ये पल में बदलती है और आपके पास ऐसी चालें होनी चाहिए जो एकदम से काम करें। आपकी लड़ाई हमेशा मसल्स मेमोरी पर बेस्ड होनी चाहिए। ब्रूस ली इसी बारे में कहते थे। वो तब ये जानते थे कि आपको बहुत तेज, आपको बहुत मजबूत होना चाहिए। मेरे एक कंडीशनिंग कोच हैं जिनके साथ मैं काम करता हूं ताकि मैं यकीनन एक बेहतरीन फाइटर बन सकूं, क्योंकि बिना पेट्रोल के फरारी गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। मैं महीनों से ट्रेन कर रहा हूं और मुझे लगता है मैं तैयार हूं। ब्रूस ली सिर्फ अपने पैरों और मुट्ठी से ही नहीं लड़ते, वो एक ऐसे इंसान थे जो लक्ष्य बनाते और जो चाहते उसे पाने के लिए लड़ते। ब्रूस ली उन लोगों में से थे जो अगर आपसे कहते कि वो कुछ करने वाले हैं तो वो करते। हालात से उनकी लड़ाई लगातार चलती रहती। यूएस आने के बाद ली जुन फांग कंग फू सिखाने लगे, यानी ब्रूस ली का कंग फू। उन्होंने सारे रेसेस और क्रीड के लोगों को सिखाया, जिससे उन्होंने ट्रेडिशनलिस्ट्स को चुनौती दी जो ये मानते थे कि इसे गैर चाइनीज को नहीं सिखाया जाना चाहिए। जाहिर है वो चाइनीज कम्युनिटी के बाहर के लोगों को सिखा रहे थे। वो सभी को सिखाया करते थे, यानी गोरे और काले और बहुत सारे एशियन ग्रुप्स और ना जाने किस किस को। उन्होंने नकारा चाइनीज मार्शल आर्ट कम्युनिटी को। ये बिल्कुल ट्रेडिशन के खिलाफ था, हजारों साल के इतिहास के खिलाफ था। ली ने एक बार फिर से ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट्स को चुनौती दी, क्योंकि उन्होंने कई तरीकों का मेल किया और हर उस पहलू को नकार दिया जो उन्हें बेमतलब का लगता। ये काफी पुरानी सोच वाले लोगों के जख्म पर नमक डालता है। काफी लोग इस यंग एशियन लड़के की हरकतों से आग बबूला हो रहे होते। मेरे गॉडफादर की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्हें बहाव से उल्टा जाने में डर नहीं लगता था। उन्होंने काफी लोगों को नाराज किया। काफी लोगों को उन चीजों से नफरत होती है जो आम सोच से हट के होती है, क्योंकि इंसान सारी चीजों को एक साथ पिरोते हैं। ली के इस क्रांतिकारी जज्बे ने